जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो लेकर आया हूं मैं आप सभी के बीच में, क्योंकि आप लोग सभी का डिमांड था कि सर वो चैप्टर्स बता दीजिए जो हमारे क्लास 12 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है, क्लास 12 में हमें टॉप करना है। क्लास 12 में हम कौन से उन चैप्टर्स पर फोकस करें ताकि हम आईआईटी एग्जाम में भी जो है काफी अच्छा हम परफॉर्मेंस कर पाए। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लास 11 के अगर आप लोगों के स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्लास 12 में जो है आप लोग काफी अच्छे से उन चैप्टर्स को समझ पाओगे। और ये आप लोगों ने क्लास 9 से क्लास 10th में भी देखा होगा, कुछ क्लास 9 के ऐसे चैप्टर्स थे जो क्लास 10th में आप लोगों ने ठीक से पढ़े, तो देन आप लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये पहला बेसिक हमने क्लास 9th में पढ़ा, देन उसका अपडेट फॉर्म हमने क्लास 10th में पढ़ा। तो सेम यहां पर भी आपके साथ में कुछ ऐसा ही रहने वाला है। इसीलिए आज के इस सेशन को आप लोग बिल्कुल मिस मत करना, भूल कर भी। जिस भी बच्चे ने इस सेशन को मिस कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका टारगेट है क्लास 12th बोर्ड में 100 में से 100 नंबर लेकर आने का, तो इन चैप्टर्स को भूल कर भी मत छोड़ना। आप लोग ये ध्यान रख लेना, क्योंकि क्लास 11th ही आप लोगों के लिए क्लास 12th में एक वरदान बनने वाली है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे उन चैप्टर्स के बारे में। तो क्लास 11th के चैप्टर्स की हम मेनली बात करने वाले हैं। क्लास 11th का सिलेबस आप लोगों का काफी लेंथी था, है ना। आप लोगों ने समुच्चय से स्टार्ट किया, फिर संबंध फलन पढ़ा, फिर त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा, देन उसके बाद सम्मिश्र संख्या के बारे में, और इस तरह से हमने धीरे 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 लास्ट से प्रायिकता पर खत्म किया। बहुत सही चीज। कुछ चैप्टर्स आप लोगों के ऐसे भी रहे होंगे जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, कुछ चैप्टर्स आप लोगों के ऐसे भी रहे कि सर उन चैप्टर्स को हमें जो है एक बार और पढ़ने की नीड है, क्योंकि हमने उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया। तो कुछ चैप्टर्स जो है ना जिन पर आपने ज्यादा फोकस नहीं किया, वही आप लोगों के क्लास 12th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की फॉर्म में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क्लास 11th का जो बेसिक आपका है वो उन्हीं चैप्टर्स पर डिपेंड है, तभी आप क्लास 12th के उन चैप्टर्स को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर चैप्टर्स के नेम। तो देखो भैया, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है यहां पर समुच्चय। ठीक है, समुच्चय का नॉलेज आप लोगों को जो है होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो समुच्चय अगर आप लोगों को आता है तो अभी तो आप लोग संबंध और फलन कर पाओगे, संबंध एवं फलन अगर नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्लास 11th का समुच्चय आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट की फॉर्म में बता रहा हूं मैं, मतलब समुच्चय, लेकिन आप लोगों को समुच्चय अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि क्लास 12th में आप लोगों के पास में ये जो संबंध एवं फलन है, ये आप लोगों का चैप्टर बहुत ही फाड़ू रहने वाला है। क्योंकि क्लास 10th में आप लोगों ने जिस तरह से देखा होगा ना, 9th के कुछ चैप्टर्स आप लोगों के लिए वरदान बने थे, सेम इसी तरह से यहां पर भी रहने वाला है। तो आप लोगों को संबंध एवं फलन का जो बेसिक है वो किस पर डिपेंड था? समुच्चय पर डिपेंड था। लेकिन अब क्लास 12 का जो संबंध एवं फलन है उसका बेसिक पूरा डिपेंड है आपके इस संबंध एवं फलन पर। तो ये आप लोगों को अच्छे से सीखना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, त्रिकोणमितीय फलन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इसको भूल कर भी मत मिस करना। इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना, चाहे यहां पर ग्राफ की बात की जाए, चाहे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की बात की जाए, बेसिक क्वेश्चंस की बात की जाए, हर तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर आने चाहिए। त्रिकोणमितीय फलन में आप लोगों को पता होना चाहिए क्लास 11th में आप लोगों ने त्रिकोणमितीय फलन क्या पढ़ा है, क्योंकि क्लास 12th में आप आईटीएफ जब पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा रेखिका समीकरण, आप लोगों को यहां पर एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेना है। ये जो साइन वाला जो मैटर है पूरा, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन या लेस देन, तो ये आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। रेखिक असमीका, ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्रमचय संचय, ये चैप्टर आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल अच्छे से करना है, लेकिन इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। ये आप लोगों के लिए काफी काम आने वाला है। नेक्स्ट, अगर हम शंकु परिच्छेद की बात करते हैं तो शंकु परिच्छेद में भी आपको 2 चैप्टर्स और साथ में लेने हैं आपके। एक तो आप लोगों के पास में सरल रेखाएं आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th का, वो भी आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा 3D ज्योमेट्री जो आप लोगों ने 3V में ज्यामिति का परिचय, इन दोनों चैप्टर्स के साथ में आपका शंकु परिच्छेद, जिसमें आपने परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त, इन सब के बारे में अध्ययन किया, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सरल रेखाओं का नॉलेज भी आप लोगों के काम आएगा, 3D 3V में ज्यामिति का नॉलेज आप लोगों के काम आएगा 12th में, साथ ही साथ परवलय की बात कर लो, अति परवलय की बात कर लो, दीर्घवृत्त की बात कर लो, इन सभी के रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीमा और अवकलज, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो इसको भी आप लोग जो है भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। और लास्ट आता है आपका प्रायिकता। क्लास 11th की जो आप लोगों ने प्रायिकता पढ़ी,
देन क्लास 12 की आप प्रायिकता पढ़ोगे, डिफरेंट आपको नजर आएगी। काफी सारी चीजें जो है आप लोग कहोगे कि सर ये तो हमें न्यू पढ़ना है। हाँ भाई, लेकिन आप लोगों का अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो न्यू कहां से समझ में आएगा। तो वो सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पर डिपेंड करती है क्लास 11th की। तो ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, समुच्चय, संबंध एवं फलन, त्रिकोणमितीय का परिचय, रेखिका समीकरण, क्रमचय और संचय, शंकु परिच्छेद, सरल रेखाएं, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, सीमा और अवकलज और आपका प्रायिकता, इन सारे चैप्टर्स को अगर आपने अच्छा कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका क्लास 12th जो रहने वाला है बोर्ड, वो आप लोग जो है टॉप करोगे मैथ में, पूरे में से पूरे नंबर्स लेकर आप लोग आओगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी मकान की अगर नींव मजबूत होगी तो उस पर खड़ा होने वाला पूरा ढांचा लंबे समय तक टिका रहेगा। तो सेम चीज यहां पर अगर ये चैप्टर्स आप लोगों के अच्छे से होंगे तो क्लास 12th आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो आई होप इस सेशन में आप लोगों को मैंने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। आप लोगों को सभी को सारी चीजें क्लियर होगी, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही होगी। अगर सेशन अच्छा लगा है आप लोगों को तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन। इसके अलावा अगर आप लोग क्लास 12th में भी हमसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को क्लास 12th का एक न्यू चैनल का लिंक नजर आएगा, फटाफट से जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12th की क्लासेज आप लोगों को उसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो आई होप मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू सेशंस में और न्यू क्लासेस में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।